लगभग प्रिडिक्ट कर ही दिया है कि हुसैन हक्कानी साहब इज इन ट्रबल्ड वाटर्स और शायद वो मेंटेन ना कर सके अपना स्टांस और अपनी पोजीशन एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन एक सवाल, दो सवाल बहुत अहम है यहाँ पर। एक ये सेठी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये ड्रामा था जिसे हम कहते हैं जाल बिछाया गया, ट्रैप था, और वॉज इट अ सेटअप, जो भी था, इसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर कौन था? यार तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं सवाल का जवाब चाहता हूं कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सारा कुछ ही मैं आपको बता दूं तो मैं कहां जाऊंगा? वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, वो कहेंगे इधर से आना, तेन तेरी चिड़िया ने तुम दसिया सी डायरेक्टर है, इधर से आना जरा, तुम सॉर्ट आउट करिए तेन। यू नो देयर आर पीपल। नहीं, बात सुने, मुझे तो ये भी पता चला है कहीं से कि आपकी चिड़िया को भी कोई गन शॉट वगैरह लगा था। यार ये चिड़िया खबर लेने गई थी ना, तो जैसे इस्लामाबाद से उड़ी तो जब वो पिंडी के ऊपर से जा रही थी तो वहां से फायरिंग हुई मेरी चिड़िया के ऊपर कि ये खबर कैसे जा रही है। तो बेचारी बड़ी मुश्किल से चिड़िया मेरे तक पहुंची है, जख्मी थी। फिर इसीलिए तो मैंने आपको बड़े ये तरीके से आपको बताया कि अब आगे क्या होने जा रहा है। तो ये बड़े सेंसिटिव मामले हैं। बहरहाल यार, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो वही है ना जिन्होंने मंसूर एजाज को इस्तेमाल किया, फिर हमारे मीडिया को इस्तेमाल किया, और जो लोग हुसैन हक्कानी से पहले दिन से के उनके खिलाफ हैं, और जो अब दोज हु आर डिमांडिंग हिज हेड, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो वही होते हैं। अब अर्ज ये है कि अब इससे ज्यादा आप क्या मेरे से पूछना चाहते हैं? सवाल अब आपको जो अगला सवाल ये है कि अब आगे चले। हुसैन हक्कानी साहब तो हिस्ट्री हो गए, बिल्कुल। हाँ, हिस्ट्री हो गए। क्या है? डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्म बना ली है, अब इसके बाद कोई सीक्वल भी होगा फिल्म का कि नहीं? हाँ, यानी सीक्वल का तो आजकल ट्रेंड है सेठी साहब, सीक्वल्स बन जाते हैं। तो सीक्वल ये है कि एक तो नया एम्बेसडर चुनना पड़ेगा, उसमें अब दो इश्यूज होंगे। एक ये इश्यू होगा कि क्या वो जरदारी साहब कोई सियासतदान चुनते हैं अपनी पार्टी से, या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, या कोई सेनेटर, या कोई ऐसा शख्स जिसकी हिमायत GHQ को हो और ISI हो। मैं समझता हूं कि अब अगेन यहाँ ISI की तरफ से और जनरल कियानी की तरफ से कुछ सजेशन जरूर आएंगे। जैसे दे वर वेरी कंफर्टेबल विद शाह महमूद कुरैशी, और शाह महमूद कुरैशी वाज वेरी कंफर्टेबल विद देम। अब कुछ और किसी साहब को ढूंढना पड़ेगा हु इज कंफर्टेबल विद देम एंड विद हुम दे आर कंफर्टेबल। पहली बात, अब जरदारी साहब के लिए इतना आसान नहीं होगा कि कोई ऐसा शख्स जो कि उनका लॉयलिस्ट भी हो और फौज भी उसे तस्लीम करे कि ठीक है, हमें ये बंदा हमें वी एक्सेप्ट हिम। तो ये अगला कदम है। और उसके बाद मैं समझता हूँ एक और भी अब गेम शुरू होगी, या होनी चाहिए या हो सकती है। वो ये है कि आपको याद होगा कि शुरू में एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी पोस्ट था जिसमें जनरल महमूद साहब थे, आपको याद होगा। महमूद दुरानी साहब थे, और वो मुशर्रफ साहब के जमाने में लगाए गए थे। जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं लगाए थे। बाद में उनके प्रॉब्लम्स हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और वो फारग हो गए, और उसके बाद वो पोस्ट वेकेंट है टेक्निकली। ये भी हो सकता है कि एम्बेसडर वो जरदारी साहब की बात मान ली जाए कि कोई सियासतदान जिसे जरदारी साहब की हिमायत है या नॉन कंट्रोवर्शियल है, और फौज उसे तस्लीम कर ले, मगर फौज साथ साथ एक नया डिमांड क्रिएट कर दे कि अच्छा जी, वो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो हमारी रिकमेंडेशन पे आप एक लगा दे, ताकि एक और चैनल, हमें कभी कभी DG ISI को आना जाना पड़ता है, फिर वो आते हैं, ये जाते हैं, ये इतनी आमदोरफ्त भी ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि हम भी एक इंटरलोक्यूटर अपनी हमारी तरफ से भी एक हो जाए, और वो जो सिलेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो शायद फिर उसके ऊपर फौज हाथ रखे। तो ये कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन हो सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फौज की रिकमेंडेशन के ऊपर हो जाए, और जिसके ऊपर जरदारी साहब को कोई इतराज ना हो, और जरदारी साहब अपना एक नया एम्बेसडर चुन लें, या फौज को कन्विंस कर लें कि हक्कानी साहब को रहने दें अभी महीना, 2 महीने, 3 महीने, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अभी आपको दे देते हैं जो आपको चाहिए। और वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, he will be more powerful than the foreign minister will be more powerful than the foreign minister or the ambassador. तो ये हो सकता है, this is entirely possible. तो अब देखना ये है कि अगले चंद दिनों के अंदर जरदारी साहब क्या फैसला करते हैं। अच्छा सेठी साहब, अब ये मामला तो काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जुल्फिकार मिर्जा साहब के बारे में इत्तलात हैं कि बरतानिया जा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने साथ डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से 2 भर के बक्से लेके जा रहा हूं, मेरे पास बड़ी एविडेंस है। ये बात उन्होंने 12 मीडिया पे की है।
लेकिन आज उन्होंने जो बात की है मीडिया से, अपने जो उनका स्टांस है, और तो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, कुछ लोग जो जुल्फिकार मिर्जा साहब के साथ थे उनको भी टफ टाइम देखना पड़ रहा है अब, लेकिन जो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप उसको समहाउ रिलेट करें, ये जो आज डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जुल्फिकार मिर्जा साहब का जो ट्रिप है ब्रिटेन का, इससे नाज़रीन ये क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इसके बाद सेठी साहब से बात करते हैं। आपने कहा कि चंद ओहदेदारों को छोड़ के बाकी पीपल्स पार्टी वाले तमाम लोग आपके साथ हैं, क्या इसमें चेयरमैन और को चेयरमैन भी शामिल, वो भी आपके साथ हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी करीब हैं और अगर अभी नजर नहीं आ रहे तो अन करीब आपको हमारे साथ खड़े हुए नजर आएंगे। सेठी साहब ये क्या मतलब, डज दिस मेक एनी सेंस कि एक तरफ तो जरदारी साहब का कहा जाता है कि उन्होंने बड़ा डिस्टेंस कर लिया अपने आपको जुल्फिकार मिर्जा साहब से, लेकिन आज जुल्फिकार मिर्जा साहब ये बात कर रहे हैं और साथ ही ये इनका बाहर का ट्रिप, तो ये कोई है, इज देयर अ मेथड टू मैडनेस? देयर इज डेफिनेटली। आप जुल्फिकार मिर्जा साहब की बातों पर गौर किया करें, वो कोई 98-97% सही बात करते हैं, 2-3% कंडी मार जाते हैं बिकॉज वो जरूरी है इस सिचुएशन में। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये जुल्फिकार मिर्जा साहब वक्त आएगा अनकरीब के वो जुल्फिकार मिर्जा साहब जो हैं वो वापस पार्टी में जाएंगे और हार वार डाले जाएंगे। अब वो वापस पार्टी में जाने की तो अभी बात नहीं हुई, अभी तो उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ खड़े नजर आएंगे आपको सदर पाकिस्तान, तो एक कदम और करीब उसके उस सिनारियो के अब आप देख रहे हैं कि जा रही बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो लंदन आ रहे हैं, मैं यहाँ उनका इंतजार कर रहा हूँ। उनके साथ भी यहाँ 2-2 हाथ हो जाएंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो जाएंगे कहाँ छुप के।